माधव एक गरीब मगर ईमानदार नाविक था। नौका में नदी पार करवाना ही उसका काम था। नदी पार करवा के जो थोड़ा बहुत मिलता था उसी से आधा पेट खाकर वो गुजारा करता था। नदी पार करवाने को अगर कोई बोलता है तो माधव कभी किसी को मना नहीं करता था। चाहे बरसात की रात हो या गर्मी की दोपहर, उसकी ईमानदारी का फायदा उठाता है गांव का एक दोस्त जमींदार। एक दिन माधव अपने नौका में बैठकर गाना गुनगुना रहा था। वह जमींदार वहां आकर बोलता है, अरे ओ माधव, सुन, मुझे इसी वक्त वो दौलतपुर के बाजार जाना पड़ेगा। वहाँ जाने में समय लगेगा हुजूर। लगेगा तो लगे, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। हुजूर, आसमान साफ नहीं है, तूफान आ सकता है। लौटते वक्त वहाँ से लौटने में खतरा है। खतरा तो मेरा क्या, मैं तो नहीं लौटूंगा। मगर मैं अगर मगर मत करो, जल्दी चलो। जाना जब है चलिए हुजूर। भगवान का नाम लेकर वह चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो दौलतपुर के घाट पहुंच जाते हैं। जमींदार भी नौका से उतरकर जैसे ही चलने लगता है, माधव बोल उठता है, हुजूर, मेरा भाड़ा। क्या क्या बोला? हुजूर, नदी पार करने का भाड़ा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी जमींदारी में रहकर मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। चल भाग 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 यहाँ से, जल्दी भाग। ऐसा मजा चखाऊंगा ना, नौका चलाना भूल जाओगे। भाग भाग यहाँ से, चल चल। जमींदार अपने काम में निकल पड़ता है। माधव वहीं नौका में बैठा रह जाता है। इधर बादल गरजने लगते हैं। माधव आसमान की ओर देखकर बोलता है, तूफान तो आएगा ही, मुझे निकल पड़ना चाहिए। माधव नौका लेकर निकल पड़ता है। अचानक बीच नदी में जोर से तूफान आता है। नदी के पानी की लहरें भयानक रूप लेती हैं। माधव जोर से नदी की पतवार को पकड़े रखता है और नाव चलाता है, मगर तूफानी लहरों का सामना माधव नहीं कर पाता। लहरों से बचने की कोशिश करते हुए वो बोलता है, ये तो भयानक तूफान है। तो ऊपर नीचे हो रही है। हे भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो, बचाओ मुझे। तूफानी लहरों की आवाज इतनी तेज थी कि माधव को कुछ सुनाई नहीं देता था। वो अचानक नौका से गिर जाता है। फिर मानो समुद्र उसे अपनी गहराइयों में खींच रहा हो। समुद्र की गहराई में डूबते हुए माधव समुद्र के नीचे तल पर आ गिरता है। आश्चर्य इस बात की थी कि वहाँ बहुत सारे सांप घूम रहे थे। माधव उन्हें देखता है। धीरे धीरे सब धुंधला होने लगता है। डर के मारे माधव बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुली, उसने खुद को सांपों के राजा के सामने पाया। हैरान होकर माधव पूछता है, ये मैं कहाँ हूँ? कैसे आया यहाँ? तुम नागराज में हो माधव। आपको मेरा नाम पता है? पता है माधव, पता है। ये भी पता है कि तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए तुम नागराज में प्रवेश कर पाए। नहीं तो नागराज में नहीं आ सकता कोई, पहले ही डूब कर मर जाता है। अच्छा, मैं यहाँ कैसे आया? मेरी तो नौका डूब रही थी। हाँ, उसके बाद समुद्र तल में तुम बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। मेरी नाग सेना तुम्हें उठा कर लाए, और नागराज में प्रवेश करने का दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। महाराज, मैं जानबूझकर प्रवेश नहीं किया है। मुझे माफ करें महाराज। माफ मैं तुम्हें कर ही सकता हूँ, मगर तुम मेरी बीमार कन्या को स्वस्थ कर दोगे तभी। मैं चिकित्सक नहीं हूँ महाराज, एक सामान्य नाविक हूँ, और मुझे पता भी नहीं है कि नाग कन्या को कौन सी दवाई चाहिए। तुम नाविक हो, तुम जहाँ जा सकते हो हम नहीं जा सकते। अगर नौका में तुम मुझे
कमल ताल से सफेद कमल लाकर दो तो उस सफेद कमल से राजकन्या स्वस्थ हो सकती है। किसी की जान बचाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मगर कहाँ है ये कमल ताल? मुझे तो पता नहीं महाराज। कमल ताल का रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा, मगर वो रास्ता बड़ा कठिन है। वहां पर भयानक शार्क मछली है, अजीबोगरीब खूंखार समुद्री जानवर है। उन सब से बचाकर तुम्हें लाना होगा सफेद कमल। अगर सक्षम हुए तो तुम वापस जा सकोगे अपने घर। ठीक है, मैं जाऊंगा महाराज। आप मुझे रास्ता बताएं महाराज, और मुझे एक नौका दीजिए। नागराज माधव को एक नौका की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं। वो देखो तुम्हारी अपनी नौका, उसमें खाना और पानी दे दिया जाएगा। आज तुम आराम करो, कल सुबह निकल पड़ना। माधव हाथ जोड़कर बोलता है। जैसी आपकी इच्छा महाराज। सुबह होते ही माधव निकल पड़ता है सफेद कमल लेने नील ताल। कुछ सोचकर बोलता है, अब नाग कन्या का जीवन मेरे हाथ में है। जो भी हो जाए मुझे नाग कन्या को बचाना ही होगा। नौका चलती है। जैसे ही माधव बीच में पहुंचता है, एक भयानक शार्क मछली अपना बड़ा सा मुंह खोलकर माधव की ओर आती है। माधव उसे देखकर हाथ जोड़कर बोलता है, हे विशाल मछली, आप मुझे कमल ताल सफेद कमल लाने दे। उसके बदले मेरी नौका में रखा खाना देता हूँ मैं। ये लो। खाना खाकर संतुष्ट होकर शार्क मछली बोलती है, माधव तुम सच्चे और ईमानदार हो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। धन्यवाद शार्क मछली। फिर माधव अपनी नौका लेकर आगे निकल जाता है। कुछ दूर जाते ही लहरों में से एक विशाल दैत्याकार समुद्री जानवर माधव का रास्ता रोकता है। वो बड़ा खूंखार और भयानक लग रहा था। उसे देखते ही माधव बोलता है, बाप रे बाप, अब जो भी हो आप मुझे जाने दीजिए कमल ताल। मेरे नौका में रखा खाना आप खा लीजिए। ये लीजिए। माधव खाना देता है और जानवर खाकर बोलता है, तुम सच्चे और ईमानदार हो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। धन्यवाद। भयानक मछली के बाद माधव उस खूंखार जानवर को भी शांत कर देता है। फिर अपनी नौका लेकर नीला तालाब पहुंचता है और बोल उठता है, वह रहा कमल ताल। कितने सारे कमल खिले हैं यहाँ। आहा, कितना सुंदर नजारा है। पर सफेद कमल कहाँ है? वो रहा सफेद कमल। सब कमलों के बीच से मुझे सफेद कमल तोड़कर लाना ही होगा। नीला तालाब में कमलों के बीच से सफेद कमल तोड़कर माधव खुश होकर निकल पड़ता है राजकन्या की ओर। नागराज में नाग कन्या बिस्तर पर लेटी है और उसके सर के पास बैठे हैं नागराज। राजकन्या के पैर के पास खड़ा रहता है माधव। लेटी हुई नाग कन्या के शरीर पर नागराज वैद्य सफेद कमल को सहलाते हैं। नाग कन्या की आंखें खुलती हैं। वो अपने पैरों के पास खड़े माधव को देखकर बोलती है, कौन हो आप? बेटी, इसने ही तुम्हारे प्राण बचाए हैं। मनुष्य लोक से आया है ये एक सच्चा और उदार मन का नाविक है। प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद तो महाराज को दीजिए। उन्होंने मुझे न मारकर मुझे आपके प्राणों की रक्षा करने का मौका दिया है। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मेरी तरफ से यह सामान्य उपहार आपके लिए। अब इस नागमणि के जादू से आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपको नौका चलाने की जरूरत नहीं है। इस नागमणि से आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। धन्यवाद नाग कन्या। अब मुझे जाने की अनुमति दे महाराज। जाओ बेटा,
मेरी नाग सेना तुम्हें पानी के ऊपर पहुंचा देगी। प्रणाम नागराज। अनुमति लेकर माधव नागलोक से निकल पड़ता है। नागमणि के जादू से उसके जीवन में अब और कोई समस्या नहीं रही। वो अपना जीवन सुख और शांति से बिताता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे परिश्रम और परोपकारी व्यक्ति के जीवन में जितनी भी बाधाएं क्यों न आ जाए, मेहनत और साहस से जीत उसी की होती है।